हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग कक्षा 12 का अवकलन जो लेसन है उस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे परीक्षा की दृष्टि से उस पर डिस्कस करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से उस पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। चलो तो पहले हम लोग इसके जितने भी फार्मूला है, बेसिक फार्मूला जो होता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। चलो तो डी अपान डी एक्स के पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। ये पहला फार्मूला है कि एक्स के पावर अगर कुछ भी दिया हो तो उसको किस रूप में तोड़ेंगे, इसको एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। चाहे एक्स पावर 5 हो, एक्स पावर 7 हो, एक्स पावर 10 हो, कुछ भी हो एक्स के पावर, ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। उसके बाद है हमारा दूसरा फार्मूला डी अपान डी एक्स ए के पावर क्या है, एक्स है, इक्वल टू ए के पावर एक्स log ए होता है। इसका मतलब यह है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ए है ना, ए के पावर कुछ एक्स हो, एक्स होगा तो क्या फार्मूला लगेगा हम लोगों का, ए के पावर एक्स log ए। तीसरा है क्या, डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स ही होता है। ये सबसे सिंपल फार्मूला है, इसको हमेशा के लिए याद कर लो। ये बार बार बहुत जगह इसका यूज करेंगे हम लोग, अवकलन और समाकलन दोनों में यूज करेंगे। तीसरा क्या है हम लोगों का, सॉरी चौथा चौथा क्या है हम लोगों का, डी अपान डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या है हम लोगों का, कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4, ये 5, ये 6, 7। ओके, चलो देखते हैं। पांचवा क्या है, कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कास का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार काट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और इसी प्रकार से और भी देख लो, सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। इसी प्रकार से कोसेक का भी होगा, कोसेक एक्स बराबर क्या होगा इसका अवकलन, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहां से अब देख लेते हैं, जब दो फलनों का गुणनफल जब दिया हो उसका अवकलन करना है तो कैसे करेंगे। जैसे डी अपन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको हम लोग पहला मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे। ये इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन, ठीक है ना। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन। ओके, देखो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया है पूरा अच्छे से हिंदी में। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स का अवकलन प्लस जी एक्स इंटू एफ एक्स का अवकलन, तो यहाँ पे हिंदी में दे दिया गया है, अब इसको याद कर लो। इसी प्रकार से जब डिवाइड दिया हो तब, भाग जब दिया हो तब, जो फ्रैक्शन में दिया हो एफ एक्स बटे जी एक्स, इसका अवकलन कैसे करेंगे। इसका अवकलन क्या होता है, हर जी एक्स इंटू एफ एक्स का अवकलन माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स का अवकलन बटे जी एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि हर गुणे अंश का अवकलन, एफ एक्स मतलब अंश का अवकलन, माइनस अंश गुणे एफ एक्स मतलब अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है ना, इतना देख लो अच्छे से, इसके बाद आगे चलते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने फार्मूला देखा है उस पे बारी बारी से क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हम लोगों का x के पावर 7 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है ना। तो d अपान डी एक्स के पावर 7, इसको इस रूप में लिखेंगे। और हम लोगों ने x के पावर n, x के पावर 7 मतलब x के पावर n का फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। अगर जिसको नहीं पता है इधर देख लेगा, x के पावर n डी अपन डी एक्स इंटू एक्स के पावर n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, ये फार्मूला होता है हम लोगों का। इसी रूप में इसको तोड़ोगे तो 7 इंटू एक्स के पावर 7 माइनस वन हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू एक्स के पावर 7 में से गया 6। इसी प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हो तो क्या होगा, एक्स के पावर माइनस 5 का कर लेते हैं, डी अपान डी एक्स। ओके, चलो इसको देखते हैं। तब x के पावर कितना है, -5, मतलब n की वैल्यू कितना है, -5, क्या हो जाएगा -5 x के पावर n माइनस वन, तो -5 -1 कितना हो जाएगा, -5 x के पावर -5 -1 कितना हो जाएगा
-6, ये हम लोगों का आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखो इसी प्रकार से, डी अपान डी एक्स ब्रेकेट में एक्स के पावर 3 प्लस 2x प्लस 3, इसका करते हैं। इसका क्या हो जाएगा भाई? अब देखो हमारे पास तीन तीन पद दिए गए हैं, x के पावर 3, 2x और 3, तीन पद दिए हैं, तो इसका अलग अवकलन होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको अगर देखें केवल तो x के पावर 3 बन रहा है, तो कितना हो जाएगा? 3x के पावर n-1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 तो क्या है इसका? इस x का 2 क्या है? गुणांक है, गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गुणांक जो भी होगा उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे x के पावर क्या है? कुछ नहीं हो तो 1 मानेंगे, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? 1 इंटू x के पावर n-1, एक में से एक गया, क्या हो जाएगा? 0 प्लस कांस्टेंट का अवकलन जो होगा वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, चलो इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। चौथा क्वेश्चन, डी अपान डी एक्स के पावर 1/4, इसको करते हैं। इसका क्या हो जाएगा भाई? x के पावर 1/4 मतलब n की वैल्यू कितनी है? 1/4, क्या लिखेंगे? 1/4 इंटू एक्स के पावर n-1, तो कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे 1/4 इंटू इसका एलसीएम ले लो, 1/4 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 4 एकम 4, एक में से -4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? -3/4, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। पांचवा देखो, अगर हमारे पास 10x घाते 5 है तो इसको कैसे करेंगे? डी अपान डी एक्स। चलो भाई, तो 10 क्या है? गुणांक है, गुणांक है तो गुणांक से कोई मतलब नहीं है, गुणांक को पहले बाहर निकाल लो, तो डी अपान डी एक्स एक्स की पावर 5, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब फार्मूले के रूप का दिख रहा है हम लोगों को ना, एक्स के पावर n वाला फार्मूला लगा दो, तो 10 गुणे 5 इंटू एक्स के पावर n-1 कितना हो जाएगा? 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, 5 दहा कितना हो जाएगा? 50 x के पावर 4, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? डी अपान डी एक्स एक्स के पावर m प्लस a के पावर m, ठीक है ना? चलो देखते हैं। तो पहले इसमें देख लेते हैं ये क्या है हम लोगों का? कांस्टेंट है, क्योंकि a के पावर कोई भी कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो तो वो हमारा कांस्टेंट में काउंट होगा। इसका अलग अवकलन करेंगे, इसका अलग अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला फार्मूला बनेगा, x के पावर n का फार्मूला बनेगा, तो कितना हो जाएगा? m इंटू एक्स के पावर m-1, इसका क्या हो जाएगा? 0, क्या मिल जाएगा? m इंटू एक्स के पावर m-1, ये आंसर हो गया हम लोगों का। सातवां देखते हैं, इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करना है हम लोगों को, तो हमारा इधर y है, y बराबर a x के पावर m प्लस b अपान x के पावर n, तो y बराबर a को अलग कर लें, a के पावर m इंटू एक्स के पावर n प्लस यहां हो जाएगा b के पावर n अपान x के पावर n, तो y बराबर a के पावर m इंटू एक्स के पावर n प्लस b के पावर n इंटू एक्स के पावर -n हो जाएगा। ओके, अब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? dy अपान dx बराबर, क्योंकि अब ये तो क्या है? a के पावर m क्या है? गुणांक है, गुणांक से कोई मतलब नहीं होता, इसको बाहर कर लेंगे, तो d अपान dx x के पावर n, सॉरी m है, यहाँ m बना लो, m प्लस, अब b के पावर n क्या है? गुणांक है, इसको भी बाहर कर लेते हैं, d अपान dx ब्रैकेट में x के पावर -n। अब इसका अवकलन करके देखो, a के पावर m, इसका अवकलन क्या हो जाएगा? m इंटू एक्स के पावर m-1, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये, प्लस b के पावर n इंटू -n x के पावर -n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, a के पावर m, इस m का गुणा इसमें हो जाएगा, तो a के पावर m
यम को पहले लिख लो, यम इंटू ए के पावर यम इंटू एक्स के पावर एम माइनस वन। अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब एन इंटू बी के पावर एन, एक्स के पावर क्या हो जाएगा माइनस एन माइनस वन। अगर इसको नीचे लाना है तो क्या करेंगे हम लोग, यम इंटू ए के पावर यम इंटू एक्स के पावर एम माइनस वन माइनस एन बी के पावर एन बटे एक्स के पावर क्या हो जाएगा एन प्लस वन। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, डी अपान डी एक्स 3 साइन एक्स। चलो देखते हैं। तो हम लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है, अगर नहीं भी पढ़े हो तो फिर से देख लो। डी अपान डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। ये हमारा हो गया फार्मूला। तो इसी पे इसको तोड़ दो। डी अपान डी एक्स ब्रैकेट में 3 साइन एक्स इक्वल टू 3 क्या है गुणांक है, 3 को बाहर कर लो। अब बच रहा है साइन, साइन का अवकलन क्या होता है cos x। ओके, इसी प्रकार से हाँ देखो इसका क्या हो जाएगा, साइन का अलग करेंगे, cos का अलग करेंगे, दो का अलग करेंगे। जब तीनों का अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा हम लोगों को डी अपान डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपान डी एक्स cos x प्लस डी अपान डी एक्स इंटू टू। ओके, तो साइन का करो cos x हो जाएगा। अब क्या होगा प्लस, cos का हमेशा अवकलन क्या होता है माइनस साइन x। अब यहाँ पे क्या है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा जीरो। क्या बनेगा हमारा cos x प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस साइन x। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, डी अपान डी एक्स साइन एक्स प्लस 1 अपान साइन एक्स। चलो देखते हैं इसको क्या होगा हम लोगों का। इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। 1 अपान साइन एक्स बराबर क्या होता है कोसेक एक्स होता है। तो डी अपान डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपान डी एक्स, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का कोसेक एक्स हो जाएगा। अब इसका करेंगे, साइन का क्या होता है cos x होता है, कोसेक का क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। ये आंसर हो गया। ग्रामा देखते हैं, डी अपान डी एक्स cos x प्लस सेक x। इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे पहले। तो डी अपान डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी अपान डी एक्स सेक एक्स। चलो देखते हैं भाई, cos का क्या होता है अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस साइन एक्स। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का 12, डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ देखो इंटू में दे दिया गया है, तो इंटू के लिए हमने फार्मूला पढ़ाया है ना। जब दो फंक्शन इंटू में दिया हो, जैसे देखो डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स है, ये एफ एक्स जी एक्स, तो फर्स्ट सेकेंड पहला और दूसरा। तो ऐसे जब दो फंक्शन इंटू में दिया हो, जो दो व्यंजक इंटू में दिया हो, गुणे में दिया हो, तो उसको कैसे करते हैं, हमने फार्मूला बताया है प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। ये वाला फार्मूला लगा दो, आसानी से आ जाएगा। तो प्रथम गुणे द्वितीय, इसको प्रथम कर लेते हैं और इसको द्वितीय कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, तो डी अपान डी एक्स लॉग एक्स प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब करेंगे इसका एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2
एक्स, क्योंकि टू के पावर एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स के पावर क्या टू है, तो टू पहले आ जाएगा। जब टू पहले आ जाएगा तो एक्स के पावर एन माइनस वन, दो में से एक घटेगा तो क्या बचेगा एक, यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स। यहां से देख लो एक एक्स कट जाएगा तो एक्स प्लस, इसको पहले लिख दें तो टू एक्स इंटू लॉग एक्स, और भी इसको सिंपल करना है तो एक्स कॉमन ले लो इसमें से, तो वन प्लस टू लॉग एक्स, ये क्या है हम लोगों का आंसर है। इसी प्रकार से तीसरा देखो, तेरहवां देखो, तेरहवां क्या है, इसमें भी दो फंक्शन है, एक्स के पावर 5 और इंटू कोसेक एक्स दिया है, तो यहाँ पर भी प्रथम और द्वितीय वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि गुणे वाला है, इंटू में दे दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड बना लेते हैं भाई इसको। तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन कोसेक यक्स प्लस द्वितीय गुणे, द्वितीय क्या है कॉस एक्स है, सॉरी कोसेक एक्स है, गुणे प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या है भाई एक्स के पावर 5 है, तो इसका अवकलन कर लो x के पावर 5 इंटू कोसेक एक्स का अवकलन बताया गया है, कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अब प्लस कोसेक एक्स इंटू एक्स के पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 पहले आ जाएगा, एक घात कम कर दो, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे इसका माइनस का गुणा पहले होगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 5 इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 5 एक्स के पावर 4 को पहले लिखो, 5 एक्स के पावर 4 कोसेक एक्स। ओके, तो इसमें से कॉमन देख लेते हैं क्या कॉमन है, यहाँ पे एक्स के पावर 4, इसमें भी एक्स के पावर 4 होगा, तो एक्स के पावर 4 जब कॉमन निकालेंगे और प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो 5 कोसेक एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, डी अपन डी एक्स लॉग एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पर भी फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि इंटू में दिया गया है, जब भी इंटू में दे देता है तो फर्स्ट एंड सेकेंड प्रथम गुणे द्वितीय वाला फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों फलन क्या है इंटू में है, तो क्या होता है प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन डी अपन डी एक्स टेन एक्स, अब प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या है भाई log x है, अब अवकलन कर लो इसका, log x इंटू टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर x, क्या होता है टेन का अवकलन सेक स्क्वायर x प्लस टेन x इंटू log x का क्या होता है एक बटे x होता है, तो यहां पे क्या बन जाएगा हम लोगों का सेक स्क्वायर x इंटू log x प्लस टेन एक्स बटे क्या लिख देंगे x, ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, ये भी सेम वही फार्मूला लगाना है, आपको कुछ करना है नहीं, इसी टाइप के बहुत सारे हम क्वेश्चन इसलिए करवा दे रहे हैं कि जो तुम भूल गए हो उसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि हम लोगों का रिवीजन चल रहा है, न कि चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है, केवल हम लोग ये लोग परीक्षा के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारा रिवीजन अच्छे से चले, रिवीजन हो जाए अच्छे से, प्रॉपर ढंग से रिवीजन कर लो, क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन तो करवा नहीं पाएंगे, ठीक है ना, करवाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो एक टाइप के कम से कम 3 या 4 5 क्वेश्चन करवाते रहे अच्छे से आपका, ताकि क्या हो जाए रिवीजन हो जाए। चलो इसको देखते हैं, प्रथम गुणे द्वितीय वाला फार्मूला इसमें भी लगा दो, तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन क्या हो जाएगा साइन एक्स, अब प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन डी अपन डी एक्स ई के पावर एक्स, चलो भाई ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, उसको तो कुछ करना ही नहीं था, इसको लिख दो, साइन का क्या होता है cos x होता है, साइन लिखो यहाँ पे, क्योंकि साइन में कुछ नहीं करना था, e के पावर x का क्या होता है e के पावर x ही होता है, तो दोनों में ध्यान से देखो e के पावर x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x, ये आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, यदि y बराबर x इंटू साइन एक्स तो सिद्ध कीजिए कि 1 अपन वाई इंटू डी वाई अपन डी एक्स माइनस 1 अपन एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। चलो देखते हैं, तो इसको ले लेंगे हम लोग। क्या दे दिया है हम लोगों का, y बराबर x इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे 1 अपन वाई लाना है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों में log ले लेंगे। दोनों पक्षों में log लेने पर तो यहां पे क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log x इंटू साइन एक्स। तो log y बराबर यहां पे log a इंटू बी का फार्मूला बनेगा, तो क्या बन जाता है log a प्लस log b, तो log x प्लस log साइन एक्स। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी अपन डी एक्स log y इक्वल टू डी अपन डी एक्स log x, इसका अलग होगा और इसका अलग हो जाएगा log साइन x। इसका करते हैं, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, यहाँ पर y है 1/y इंटू y का पुनः करेंगे, क्योंकि y x के सापेक्ष अवकलन करना है हम लोगों को, तो dy अपन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पे log x है, log x का क्या होता है 1/x, अब प्लस इसका करेंगे। चलो भाई, इसको पूरे फंक्शन को x सपोज कर लेंगे, sin x को x सपोज करेंगे, तो फार्मूला बनेगा log x का। log x का क्या होता है 1/x, तो x की जगह कितना है sin x। साइन का क्या होगा, इसका पुनः करेंगे अवकलन, इसका पुनः अवकलन होगा तो कितना हो जाएगा, साइन का क्या होता है cos x। तो क्या बन रहा है हम लोगों का 1/y इंटू डी वाई अपन डी एक्स बराबर 1/x प्लस, यहां देखो cos बटे साइन, क्या बन जाएगा cot x। अब देख लो हमको सिद्ध क्या करना है, 1 अपन वाई डी वाई अपन डी एक्स माइनस 1/x, मतलब इस वाले 1/x को लेफ्ट में लेके आना है, 1/y इंटू डी वाई अपन डी एक्स माइनस 1/x बराबर cot x। यही प्रूव करना था, प्रूफ। चलो बच्चों देखते हैं, यदि y बराबर log x के पावर x, तो dy अपन dx का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। dy अपन dx को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, y बराबर क्या दे दिया है log x के पावर x, तो हमने फार्मूला पढ़ा है log a के पावर n, ऐसा फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, मतलब कोई भी संख्या है उसके पावर कोई भी कुछ भी हो a to z, तो वो कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा n log a, ये वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें। ओके, तो यहाँ पे देख लो, तो y बराबर ये वाला x पहले आ जाएगा, तो x log क्या बन जाएगा x, तो यहाँ पे तो फर्स्ट एंड सेकेंड गुणा का रूल लग जाएगा, क्या हो जाएगा dy अपान dx, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड लगाओगे, यहाँ पे प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन डी अपान डी एक्स इंटू एक्स। कर लो भाई, x इंटू इसका क्या होगा log x का 1/x प्लस log x और d अपन dx, x का अवकलन करना है, x का अवकलन हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x काट दो 1 प्लस log x, ये आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, d अपन dx sin x बटे log x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, और ये फ्रैक्शन में दिया है,
जब फ्रैक्शन में दिया है तो उसके लिए हमने फार्मूला लिखवाया है आप लोगों को, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ऐसा वाला फार्मूला आपको दिया गया है एक। तो यही वाला फार्मूला इसमें लगा दो भाई। तो डी अपान डी एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स बटे लॉग एक्स। ओके, ये अंश और ये हर, तो क्या होता है हर गुणे अंश का अवकलन, हर क्या है लॉग एक्स, हर गुणे अंश का अवकलन, अंश क्या है साइन एक्स, माइनस यहाँ पे कौन सा चिन्ह आता है माइनस, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश पहले आता है हर बाद में, अंश क्या है साइन एक्स इंटू डी अपान डी एक्स लॉग एक्स बटे सबके बटे क्या होगा हर का स्क्वायर, हर में देख लो क्या है लॉग एक्स का स्क्वायर। अब चलो सबका अवकलन करते हैं, लॉग एक्स इंटू साइन का क्या होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है एक बटे एक्स बटे हर का स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, क्या लिखेंगे एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स, एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा नीचे भी हो जाएगा, क्या बन जाएगा हम लोगों का एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। ये क्या है हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या है हम लोगों का y बराबर साइन एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वन अपान वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको लेके लगाना है हम लोगों को। तो y बराबर क्या दिया है भाई साइन एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स, दोनों बच्चों का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स, तो साइन एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स, यहां तो बन गया फार्मूला। ओके, हर बटे अंश का, तो क्या हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन, हर क्या है वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी अपान डी एक्स साइन एक्स, माइनस का चिन्ह होता है तो अंश गुणे हर का अवकलन, अंश गुणे हर का अवकलन क्या है ब्रैकेट में वन प्लस कॉस एक्स बटे हर का स्क्वायर, वन प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। चलो भाई देखते हैं इसके आगे का, वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा इंटू कॉस का क्या होता है सॉरी साइन का क्या होता है कॉस एक्स होता है, माइनस यहाँ पे क्या है आपका साइन एक्स है इंटू वन का क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है जीरो, बच रहा है कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखते हैं अब इसका गुणा इसमें करा के देखो, एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, यहां पे क्या है माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देख लो ध्यान से, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है एक होता है, तो वन प्लस कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सेम संख्या देख लो नीचे ऊपर नीचे है तो ऊपर से एक नीचे से काट सकते हो, तो बचेगा एक बटे वन प्लस कॉस एक्स। देख लो यही लाना था, हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का 20, डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी उसी फार्मूले पर लगेगा, तो ये अंश हो गया ये हर हो गया, तो फार्मूला क्या होता है हर गुणे अंश का अवकलन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स माइनस अंश गुणे हर का अवकलन इंटू डी अपान डी एक्स ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा।
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, माइनस ई के पावर एक्स, इसका एक का अवकलन क्या करेंगे करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, एक्स के पावर 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा इंटू 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है, e के पावर x कॉमन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 बटे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो e के पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है। तो इसके आगे का जो भी क्वेश्चन होगा और फार्मूला और क्वेश्चन जो भी होगा अगले वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे उसको देख लेंगे। तो पहले फार्मूला देख लेंगे, उस पे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको देख लेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से आप लोग कंटिन्यू प्रयास करते रहो, जो भी क्वेश्चन हो इंपॉर्टेंट बनेगा हम लोग पूरा लेकर आएंगे। चलो।